हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा शिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी सबको बनानी आती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो एक बार बना के देखना, अगर ना पसंद आए तो वो आपकी इच्छा है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग कढ़ी बनाना। तो मैंने यहाँ पर मैंने छान कर लस्सी ले ली है और उसमें डाल लिया है बेसन और हल्दी, नमक, मिर्च। ये बेसिक यही मसाले हम लोग डालते हैं। और उसके बाद मैंने डाल लिए थोड़ा सा सौंफ, अजवाइन। मैंने आज नहीं डाली है कढ़ी में क्योंकि थोड़ा गर्मी हो गई है, इसलिए बस। और उसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, घोल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसे लगा रही हूँ चूल्हे में आग। मैंने सोचा कि जब मैं कढ़ी शेयर कर ही रही हूँ तो मैं आज अपने गांव के स्टाइल में कढ़ी आपको बनाकर दिखाती हूँ चूल्हे पर। क्योंकि चूल्हे पर अब हम लोग काम नहीं करते, इसलिए कभी कभार ही ये सब काम हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग से लगा ली है और उसको मैं अच्छे से जला लूँगी। तो फिर उसके बाद ही मैं कढ़ी बनाना शुरू करूँगी। अगर मैं धुएं में तुसक या कुछ भी मतलब रखती हूँ कढ़ाई वगैरह, तो उससे धुएं की स्मेल हो जाएगी, इसलिए पहले मैं आग को अच्छे से जला लूँगी। उसके बाद ही मैं कढ़ी वगैरह के लिए तुसक रखूँगी। और आग अच्छे से चूल्हे में जल चुकी है, तो इसके बाद मैं रख लूँगी तुसक। हमारे यहाँ इसको डब्बू भी बोलते हैं, तुसक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले ले लिए हैं, 2 लाल मिर्च, 2 लौंग, तेज पत्ता और 3-4 लाल मिर्च, धनिया और मेथी दाना और लहसुन काट के ले लिया है। और प्याज काट के रख लिए हैं मैंने, कुछ छोटे वाले काटे हैं, कुछ बड़े वाले काटे हैं, मतलब कुछ लंबे लंबे काट के रख लिए हैं, जो मैं कढ़ी में ऐसे ही डाल लूँगी। क्योंकि पकौड़ियाँ की कढ़ी तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन प्याज वाली कढ़ी हम लोग बहुत कम बनाते हैं। और मेरी ससुराल में प्याज वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि मेरी बड़ी सास को भी कढ़ी में से प्याज ज़्यादा अच्छे लगते थे, और मेरी छोटी सास को भी इसी तरह से पसंद है। तो यहाँ पर घोल मैं कड़छी से कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था जल्दी से, क्योंकि तेल मैंने डाल कर रखा हुआ है तुसक में, वो तेल हो जाएगा और जल ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी से हाथ से ही मारना शुरू कर दिया, मतलब हाथ से ही कढ़ी को घोलना शुरू कर दिया है। और मुझे ना कढ़ी को घोलने के लिए हाथ से ही घोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से घोल लिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल लूँगी हींग, धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग। और उसके बाद मैं डाल दूँगी ये लहसुन। सबसे बाद में मैंने लहसुन डाला है। और उसके बाद ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, मतलब लहसुन को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डाल देते हैं प्याज। और प्याज को फिर मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि उसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए लहसुन में से। और बस उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज को डालने के बाद मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी घोल जो मैंने बना के रखा हुआ है। और जो दूसरे वाले प्याज रखे हुए थे वो मैं इसमें घोल में ऐसे ही डाल लूँगी। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं इनको निचोड़ के इसमें डाल लूँगी। तो मसाला करते करते मेरा तुसक हिल रहा था, यानी कि चूल्हे पे जो तुसक रखा है वो हिल रहा था। तो मैंने छलना मंगवाया, उससे उसको पकड़ा और उसके बाद फिर मैंने साइड में लकड़ी लगाई, क्योंकि अब कभी चूल्हे पे इस तरह से काम करते नहीं हैं, तो इतना चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मम्मी बना के रखती है, कभी ना कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये बारिश की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर चौक रेडी हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिया है ये घोल कढ़ी का। और उसके बाद मैं इसको भी धो के डाल लूँगी, ताकि ये सारा साफ़ हो जाए। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे करते हो फ्रेंड्स मुझे बताना। तो यहाँ पर मैं इसको तब तक फेरूँगी जब तक इसमें खद्दा ना लग जाए, यानी कि उबाल ना आ जाए। क्योंकि अगर हम इसको फेरना छोड़ देंगे तो ये इसका फटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं तब तक इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए।
और फिर इसके बाद इसको मैं आधा पौना घंटा कम से कम ज़रूर पकाऊंगी, क्योंकि कढ़ी जितना पकती है उतना ही स्वादिष्ट लगती है, उतनी ही अच्छी लगती है। और कढ़ी तो ऐसी चीज़ है कि जिसे देखकर ही भूख लग जाती है। मुझे तो ऐसा ही है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे कढ़ी। और यहाँ पर मम्मी जो है वो गेहूँ धो रही हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बिना धोए गेहूँ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कई कट्टे धो के डाल देंगी एक साथ ही इकट्ठे। और यहाँ पर मेरी कढ़ी में जो है उबाल आने वाला है, यानी कि खद्दा लगने वाला है। तो बस मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो अभी कढ़ी बना के आई हूँ और इतनी गर्मी है आज, इतनी गर्मी है कि पूछो मत, पसीने छूट रहे थे बाहर। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कढ़ी को आज चूल्हे पे बनाया जाए। और मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना है, जब मेकअप करूँगी तब पहनूँगी। और मैंने सोचा कि चलो आज चूल्हे पे कढ़ी बनाती हूँ। एक रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास कि आप कढ़ी दिखाओ, कढ़ी बनाते हुए दिखाओ। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बनानी तो है, ये गैस पे तो सभी बनाते हैं, चूल्हे पे आज बना के दिखाते हैं। वैसे हम लोग पहले चूल्हे पे ही काम किया करते थे, सारा काम टोटली चूल्हे पे होता था। लेकिन अब कुछ टाइम से, यानी कि 2-3 साल से हम लोग गैस पे काम करते हैं। गैस पे ही सारा काम होता है मोस्टली। जो बड़ा काम होता है, कोई जैसे तीज त्योहार होता है, तो हम लोग चूल्हे पे काम करते हैं, वरना नहीं करते। और फेस भी कितना अजीब सा हो गया है धूप में बैठ के वहाँ से। तो अभी बस बाकी सारा काम निपटाना बाकी है, वो करूँगी। उसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर मेकअप वगैरह, कपड़े चेंज, जो कुछ भी मतलब करना है वो करूँगी। और अभी मम्मी जो है गेहूँ धो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ बिना धोए यूज़ नहीं करते हैं। मतलब उसमें दवाई रखते हैं, तो इसलिए वो बिना धोए यूज़ नहीं करते हैं। कई बार हम लोग नीम के पत्ते डालते थे, तो उससे भी जो है ये सुरसुरी वगैरह या कुछ कीड़ा वगैरह हो जाता है, तो इसलिए दवाई ही रखते हैं। कई बार नहीं भी रखते हैं, 1-2 साल नहीं रखी तो वो ख़राब हो गई, थोड़ा उसमें सुरसुरी वगैरह हो गई थी, तो इसलिए अभी दवाई रखी है। इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नीचे भूस डाल दिया है, मतलब अगर टंकी में नीचे पहले भूस डाल देते हैं तो इतना ये लगने का खतरा नहीं होता है। आगे आप किसका था फोन? हाँ? आज जन्मदिन क्या तारीख आज? 14 तारीख होगी। जब आपके यहाँ जन्मदिन मनते नहीं है तो फिर याद क्या रहेगा। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैं? आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मुझे याद भी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ, सुनो तो दौड़े जा रहे मुझे याद नहीं कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे। एक्चुअली यहाँ पे बर्थडे मनाते ही नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं मनता यहाँ, बच्चों का बर्थडे नहीं मनता, तो किसका याद रहेगा। अब भूलते जा रहे हैं दिन पे दिन। मेरा बर्थडे इसलिए याद रह जाता है क्योंकि उस दिन हम लोग कुछ खास तरीके से मनाते हैं, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा फंक्शन कर लेते हैं। तो मेरा बर्थडे उसी दिन का होता है जिस दिन हम लोग वो फंक्शन करते हैं, यानी कि 25 दिसंबर को। तो ये हम लोग दिन बच्चों के लिए ही मनाते हैं, उनका जन्मदिन नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक दिन कम से कम बच्चों के लिए निकालें, तो उस दिन कर लेते हैं। इसलिए बर्थडे किसी का भी याद नहीं रहता, बस एनिवर्सरी मन जाती है, वो भी मनती है, नहीं मनती तो नहीं सही। बस ऐसा ही होता है सिस्टम हमारे यहाँ। और अभी ना मैं बेड साफ़ कर रही थी तो मुझे मिली इनकी ये वाली अंगूठी। पता नहीं सोते सोते शायद निकल गई होगी। ये किसी रीज़न से बनवाई थी, पता नहीं क्या कारण था उस टाइम बनवाई थी, ये मुझे नहीं ध्यान अभी। बट ये चांदी की अंगूठी थी, थोड़ा सा मुड़ भी गई है, देखिए। और ये मेरी अंगुली में भी अंगूठी है ये मेरी बहन लेकर आई थी मेरी शादी में। हमारे यहाँ होता है ना कि बहनों के लिए या बुआ भतीजियों के लिए जब शादी होती है उनकी तो कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। तो मेरी बहन ये अंगूठी लेकर आई थी और कानों के टॉप्स लेकर आई थी। तो मम्मी ने ये वाली अंगूठी रख ली थी और टॉप्स वापस कर दिए थे। और बस चलिए अभी कर लेते हैं अपना काम और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप नहीं हो मिट्ठू? क्यों?
दीदी मिट्टू। दीदी मिट्टू, आपका क्या नाम है? मैं आपका क्या नाम? मस्ती मस्ती मस्ती। क्या नाम है शिविका? अभी हमारा मस्ती टाइम है। आपका क्या नाम बताओ है? भी, आपका क्या नाम बिट्टू? आपका क्या नाम है? अच्छा, चेरी किसका नाम है? तो आपका क्या नाम है? शिवी। शिवी, चेरी दीदी का क्या नाम है? मिट्टू। मिट्टू है। आपका? मैं मिट्टू। आपका भी मिट्टू है। आप मिट्टू हो? आप छोटे मिट्टू हो। चेरी कौन है? बाप रे।